Namaste, Bitya. Today I, JVN Bhavana, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University, going to from Department of Science and Technology under Faculty of Education and Methodology. So today we are going to discuss about the topic public B2B exchanges. So it comes under the course e-commerce and ERP. So हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि B2B exchange B2B का मतलब क्या होता है. So public B2B exchanges बात करती है एक मार्केट प्लेस, ये ऐसे मार्केट प्लेसेस के बारे में, एक्सचेंजेस मतलब एक तरह से मार्केट प्लेसेस के बारे में बात करिए. सो पब्लिकली तो वो मार्केट प्लेसेस जिनको आप पब्लिकली यूज कर रहे हो, जो ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक नहीं है, तो वहां पे जो आप एक्सचेंजेस हो रहे हैं, जो B2B कॉमर्स आपको हो रहा है, उस चीज को आप लोग बोल सकते हैं कि पब्लिक B2B एक्सचेंजेस है. तो देखो, B2B एक्सचेंजेस या ई मार्केट प्लेसेस, तो उससे क्या मतलब आप समझ रहे हैं. So term B2B exchanges or simply exchange implies the existence of many potential buyers and potential sellers in B2B e-marketplaces. तो सारे के सारे क्या है, इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे पोटेंशियल बायर्स और पोटेंशियल सेलर्स जो B2B मार्केट में है, वो एक जगह एक प्लेस, वो B2B ई मार्केट प्लेसेस में होते हैं. So additional to being online trading venues, many exchanges provide support services such as payment, logistics, software and consulting services. तो सारे के सारे ऑनलाइन ट्रेडिंग है ना, और सारे के सारे इस तरह की सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है. सो दे एक्ट एज इंडस्ट्री पोर्टल्स, और वो सारे के सारे इंडस्ट्री पोर्टल्स की जैसे भी एक्ट करते हैं. सो ई मार्केट exchanges also known as by a variety of names like e-marketplace, trading exchanges, trading communities, exchanges, hubs, internet exchanges, net marketplace and B2B portals. ठीक है. So अब जो एक्सचेंजेस हम लोग कर रहे हैं, ये जो एक्सचेंजेस आर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कम्युनिटी मीटिंग प्लेसेस फॉर मेनी सेलर्स एंड बायर्स. तो ये एक्सचेंजेस क्या है, ये ऐसी ट्रेडिंग है जो है ना, ट्रेडिंग कम्युनिटी है, मीटिंग प्लेस है, किसके लिए, बायर्स और सेलर्स के लिए, एंड पॉसिबली अदर बिजनेस पार्टनर्स के लिए भी ये हो सकती है. सो ये हम लोगों का एक फिगर है जिसमें हम लोगों ने डिफाइन किया है फ्लो एंड एसेस इंफॉर्मेशन या कम्युनिटी ऑफ एन एक्सचेंज. तो एक मार्केट प्लेस है जिसकी सिंपल आप बात करते हो, तो किस तरह से एक्सचेंजेस हो सकता है. यहाँ से वो चीजें ले रहा है, इन लोगों को दे रहा है, और लोग भी यहाँ पे आते हैं हम लोगों के पास सेल करने के लिए, मतलब चीजों को खरीदने के लिए, और इससे रिलेटेड ये और भी चीजें आपको मिलती है, जैसे कोई बैंकिंग सर्विस हो गई, या कोई कंटेंट प्रोवाइडर हो गया, और भी अदर एक्सचेंजेस आपको मिलती है. सो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक्सचेंजेस क्या होते हैं. तो हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं या फिर वर्टिकल भी हो सकते हैं. तो हॉरिजॉन्टल का मतलब सर्विंग मैनी इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, और वर्टिकल का मतलब वन ऑफ ए फ्यू कनेक्टेड बिजनेस इंडस्ट्रीज. ठीक है. तो हॉरिजॉन्टल मतलब बहुत सारी चीजों को सर्व करना, जैसे अलीबाबा इसका एग्जांपल है. और वर्टिकल के मतलब कुछ कनेक्टेड इंडस्ट्रीज को ही सर्व करना, जैसे जैसे हम लोग करते हैं supply.com ऑटोमेटिव के लिए, और oceanconnect.com रिफाइनरीज और शिपिंग के लिए. ठीक है. सो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का फंक्शंस एंड सर्विसेज प्रोवाइड बाय एक्सचेंजेस. तो ये जो आप एक्सचेंजेस कर रहे हो, तो इसके क्या फंक्शंस है, ठीक है ना, या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है. तो देखा जाए, एक बार हम लोग देखते हैं कि ये 4 तरीके के मेजर फंक्शंस होते हैं इसके अंदर, जैसे मैचिंग एंड कनेक्टिंग बायर्स एंड सेलर्स, या फिर फैसिलिटिंग ट्रांजेक्शंस, या फिर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एक्सचेंजेस policies and infrastructure. ठीक है. Now next is providing services to buyers and sellers. ठीक है. तो उसके सिवा भी क्या है, function and services of B2B exchanges. The following are the major functions of B2B exchanges. और भी इसके functions होते हैं B2B exchanges के, जैसे मैचिंग बायर्स एंड सेलर जो हम लोगों ने पढ़ा, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये फॉलोइंग एक्टिविटीज आ जाती है, जैसे प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग, एग्रीगेशन एंड पॉजिटिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स, या प्रोवाइडिंग प्राइस कंपैरिजन, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इस तरह से और भी जो हम लोगों ने जो भी देखा, जो जैसे पॉइंट नंबर 2 के अंदर भी ये मल्टीपल फैक्टर्स आ जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर भी ये मल्टीपल फैक्टर्स आपके आ जाएंगे. ठीक है. तो इस तरह के फंक्शंस है उसके होते हैं. अब ओनरशिप ऑफ B2B एक्सचेंजेस. अब B2B एक्सचेंजेस के कौन ओनर्स होते हैं, इसके बेसिस पे भी हम इसका क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं. सो एक्सचेंजेस, पोर्टल्स एंड डायरेक्टरीज आर यूजुअली ओन्ड बाय थर्ड पार्टी प्रोवाइडर. अब जो एक्सचेंजेस होते हैं, जो पोर्टल्स होते हैं और डायरेक्टरीज होती है, ये बेसिकली क्या, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के थ्रू ओन की जाती है. ठीक है. सो बोथ सेलर्स एंड बायर्स सच प्रेफर सच एन अरेंजमेंट.
ठीक है ना. अल्टरनेटिव एक्सचेंजेस मे बी ओन्ड बाय अ फ्यू ऑफ लार्ज सेलर्स एंड बायर. अभी तो थर्ड पार्टी के थ्रू कर रहा है, उसके जिसमें सब लोग एग्री करते हैं. उसके सिवा भी अगर कोई एक्सचेंज है जो किसी लार्ज सेलर या बायर के थ्रू ओन किया जाता है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को आपने क्या बोला, कंसोर्टियम बोला. ठीक है. अभी थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट एक्सचेंजेस. तो अब थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट एक्सचेंजेस से मतलब क्या है? सो थर्ड पार्टी एक्सचेंजेस आर इलेक्ट्रॉनिक इंटरमीडियरीज. तो मतलब ये थर्ड पार्टी एक्सचेंजेस क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरमीडियरीज होती है. So the intermediary not only present catalog but also try to match buyers and sellers and encourages them to make the transaction by providing electronic trading tools and tools. तो ये जो थर्ड पार्टी जो आप लोग देख रहे हो, ये थर्ड पार्टी जो इंटरमीडियरी की तरफ जो आपको काम में ले रहा है, तो ये क्या करती है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरमीडिएट है. तो ये क्या करती है, बायर और एक बायर को एक सेलर से मैच करवाने का काम करती है. ठीक है. उनके बीच में क्या बोलते हैं, एक्सचेंजेस प्रोवाइड करती है. ठीक है. सो इसी तरह से हम लोग देखते हैं जो थर्ड पार्टी के क्या एग्जांपल होते हैं. ठीक है. तो जैसे जैसे हम लोगों ने देखा, एक इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज ग्रुप है हम लोगों का. ठीक है ना. सो देखिए, सो इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज ये क्या है, द ice.com इज एन इंटरनेट बेस्ड ग्लोबल नेटवर्क ऑफ B2B एक्सचेंजेस. ये B2B एक्सचेंज प्रोवाइड करता है, ग्लोबली B2B एक्सचेंजेस प्रोवाइड करता है, दैट ऑपरेट्स मार्केट प्लेसेस दैट ट्रेड commodities contract and over the counter energy commodity feature as well as financial product. तो ये बहुत सारी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है. ठीक है ना. तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये जो है तीन तरीके की बिजनेस लाइंस वगैरह यूज करता है. उसके सिवा नेक्स्ट क्या है, इसका एक और एग्जांपल है हम लोगों का, जैसे हम लोगों ने इसमें देखा. सेकंड इसका एग्जांपल है जैसे द रिसीवेबल एक्सचेंजेस. थर्ड इसका एग्जांपल सोलर एक्सचेंजेस. अब इसको और देख लेते हैं कि सोलर एक्सचेंजेस मतलब ये क्या है. ये भी एक कंपनी है जो क्या कर रही है, ये ग्लोबल सोलर मार्केट प्रोवाइड करती है. सो B2B ऑनलाइन ऑक्शन सच एज सोलर रिलेटेड मटेरियल्स एंड फिनिशिंग गुड्स, ये उससे रिलेटेड फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है. So this exchange is a global commodity where suppliers collaborate with buyers from anywhere in the world. So world में globally ये services provide कर रही है. ठीक है. तो ये आपका क्या है, ये थर्ड पार्टी एक्सचेंजेस, ये इस तरह की पार्टीज है, थर्ड पार्टीज जो काम कर रही है. ठीक है. अब हम लोगों ने जैसे हम लोगों ने देखा कि कंसोर्टियम. तो कंसोर्टियम ट्रेड एक्सचेंजेस क्या है, तो ये क्या है, CTE से हम लोगों ने इसको बोला, डिनोट किया है. और ये क्या, एक्सचेंजेस फॉर्म बाय द ऑपरेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ मेजर कंपनीज इन वन इंडस्ट्रीज. ठीक है ना. तो ये एक्सचेंजेस है जो ऑपरेट होते हैं किसके थ्रू, नंबर ऑफ मेजर कंपनीज इन वन इंडस्ट्री एंड दे कैन बी सप्लायर्स बायर और बोथ. ठीक है. तो ये सप्लायर भी हो सकते हैं, बायर भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं. तो ए मेजर डिक्लेयर गोल ऑफ CTE ऑल्सो कॉल्ड कंसोर्टिया इज टू प्रोवाइड सर्विसेज दैट सपोर्ट्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज. तो इनका बेसिक मोटो क्या है, ये ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करना जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज को बढ़ाती है. ठीक है. ट्रेडिंग एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है. These services include links to the participation backend processing system as well as collaborative plans. ठीक है. नेक्स्ट है फिर हम लोगों का डायनेमिक प्राइसिंग इन B2B एक्सचेंजेस. मतलब डायनेमिक प्राइसेस, देखो, द मार्केट मार्कर्स इन बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सचेंजेस match supply demand and their exchanges. This matching determines prices which are usually dynamic and are based on changes in the supply and demand. तो जो आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मार्केट के अंदर जो आप एक्सचेंजेस वगैरह कर रहे हो, ठीक है, तो उसको नीड क्या है कि उस सप्लाई से एंड मैच करनी चाहिए. तो ये मैच करनी चाहिए, मैच सप्लाई एंड डिमांड इन देयर एक्सचेंजेस. तो सप्लाई क्या है, उसकी डिमांड क्या है, उसके बीच में क्या है, ये उसके लिए मैच करनी चाहिए. तो उसके लिए क्या है, so dynamic pricing refer to the rapid movement in the price over time and possibly across the customers. ठीक है. तो जो प्राइसेस एक्सचेंज के अंदर जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसी चीज को आप लोगों ने डायनेमिक प्राइसिंग बोली. इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है जो आप ऑक्शंस वगैरह करते हैं. ठीक है. उसके सिवा स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, तो वो क्या है, डायनेमिक प्राइसिंग में आपके आ जाते हैं. नेक्स्ट हम लोगों के पास ये कुछ लिमिटेशंस क्या है, इसका एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशन क्या है, और रेवेन्यू मॉडल, ये इन एक्सचेंजेस का रेवेन्यू मॉडल क्या बोलता है. तो ये हम लोगों के बायर और सेलर की तरफ से कुछ
जो एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस है हो गए हैं आप लोगों की। फिर आपने इसमें एक सेशन में एक टॉपिक लिया है कि रेवेन्यू मॉडल। सो मतलब इन कंपनीज को ये भी देखना पड़ता है कि आप किस तरह से रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे या किस तरह से खुद का प्रॉफिट जो है वो भी दे पाएंगे। सो एक्सचेंजेस एक्सचेंजेस लाइक ऑल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर रेवेन्यू टू सर्वाइव। अब हर ऑर्गेनाइजेशन को रेवेन्यू तो चाहिए होता है कि सर्वाइव करने के लिए, इसलिए क्या है एक तो इस देयरफॉर एन एक्सचेंज ओनर्स whoever they are must decided how to earn revenue। इसलिए हर एक्सचेंजेस जो ओनर्स उनको ये डिसाइड करना पड़ता है कि किस तरह वो रेवेन्यू देखेंगे, ठीक है। सो जैसे अब इनके पास अदर सोर्सेज कौन सोर्सेज है कि रेवेन्यू के लिए, रेवेन्यू जनरेशन के लिए, वो है लाइक ट्रांजेक्शन फीस ले सकते हैं, मेंबरशिप फीस ले सकते हैं, या फिर कोई सर्विसेज फीस ले सकते हैं, एडवर्टाइजिंग फीस वगैरह, ऑप्शन फीस। तो ये ठीक है ना, ये किसके थ्रू पेड होगी, ये पेड बाय बायर्स एंड सप्लायर्स बोथ, ठीक है। इन एडिशन फॉर अ फी एक्सचेंजेस ऑफर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सर्विसेज, मैनेजमेंट, कंसल्टेशन और फोर्थ, ठीक है। तो उसके सिवा भी क्या है, किसी भी फी एक्सचेंज की बात करें तो ये तो क्या चीज ऑफर कर सकती है, किसी सॉफ्टवेयर को या कोई कंप्यूटर सर्विसेज को या मैनेजमेंट कंसल्टेशन एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें भी हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं किसमें, रेवेन्यू मॉडल्स के अंदर। तो ये था हम लोगों का आज का टॉपिक, इसके बारे में हम लोगों ने B2B एक पब्लिक एक्सचेंजेस के बारे में पूरा डिस्कस किया। So that's all for today's session. Thank you. I hope you like my session. If you have any query, mention in the comment box. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.